अरे मम्मी मैं क्या ही बताऊं। एक तो मेरी नंद आए दिन घर में बैठी रहती है। अरे जब देखो तब झोला उठा के चली आती है। अब मैं तो परेशान हो गई हूँ, इस बार तो आने दो, मैं तो खुल के बोल दूंगी। अरे घर पास होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जब मर्जी हो बैग उठा के चली आओ। अरे कितना काम बढ़ जाता है, मुझे तो इस घर में सबने नौकर समझ रखा है मम्मी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे इस टाइम कौन आ गया? ठीक है मम्मी मैं फोन रखती हूँ, कोई आया है। अरे काजल तुम? हाँ हाँ भाभी, वो क्या है ना, वो पंकज जी को बाहर काम के लिए जाना था तो उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और इसीलिए मैं चली आई। मम्मी कहाँ है? और पापा भी नहीं दिखाई दे रहे। मम्मी पापा तो है नहीं, लेकिन अरे कम से कम आपको बता के आना चाहिए था। और ये क्या रोज रोज का लगा रखा है, जब मन करो तब चली आती हो आप। अरे भला शादी के बाद लड़कियां इतनी बार कैसे आती है अपने मैके? मुझे ही देख लो, मैं कब जाती हूँ अपने मैके, और तुम जब मन करता है तुम चली आती हो। भाभी आप तो जानती हो ना कि मेरे घर में तो सिर्फ हम ही दो लोग हैं और मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ चली आती हूँ। अरे जब शादी कर रही थी तब क्यों नहीं देखा? अरे जब तुझे अकेले ही डर लगता है तो तुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसी घर में रहना चाहिए था। आए दिन चली आती हो, हाँ मेरा काम बढ़ाने। अब की सुन लो, अगर आई हो ना तो इस घर में काम करना पड़ेगा। और रही ये डेली डेली का आना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हारे पति 10-10 दिन के लिए बाहर रहते हैं और तुम 10-10 दिन यहीं पड़ी रहती हो। अरे तुम्हारी भी फैमिली है, अपनी गृहस्थी देखो, अकेली नहीं रहती क्या लड़कियां? ऐसे ही था तो फैमिली देख के शादी करनी चाहिए थी। भाभी पंकज जी तो मुझे जबरदस्ती ले आए, मैं तो आ नहीं रही थी। अगर आपको बुरा ही लग रहा है तो मैं वापस चली जाती हूँ, और आप इतना बुरा मत मानो। अरे लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपने में एक ससुराली अच्छी रहती है, आए दिन आती रहती हो घर में। कितना तेरी वजह से तो मुझे लगता है कि इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। ठीक है भाभी, आपको इतना ही लग रहा है तो मैं वापस चली जाती हूँ। अब वो तुम अपना देख लो कि जो है तुझे जाना है कि रहना है। मैंने तो सही बोला है। अरे 6 महीने में 3 महीने में एक बार आओ तो अच्छा है, और तुम तो तब देखो तब चली आती हो। अपने पति को बोलो ना, जहाँ जाए तुझको भी साथ ले जाए। शायद भाभी सही बोल रही हैं, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। पता नहीं भाभी को अचानक से हो क्या गया। मम्मी पापा भी नहीं है, भैया भी नहीं है, काम करती हूँ चली ही जाती हूँ। अकेले रहना सीखूंगी तभी तो आदत पड़ेगी। अरे काजल बेटा। अरे पापा आप लोग? अरे काजल तू वापस कहाँ जा रही है? हम लोग तो तेरी बुआ क्या कहते हैं, बस घर ही को आ रहे हैं। चल घर चल। और तू वापस कहाँ जा रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो क्या है ना, मैं घर में कुछ भूल आई हूँ तो मैं घर वापस जा रही थी। आप लोग घर पहुँचे, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो बाद में चली जाना, अभी तू मेरे साथ मेरे घर चल। अरे ये तो बता पंकज कहाँ गया है? मम्मी वो तो 10-15 दिन के लिए बाहर गए। तो क्या करेगी घर जाके? चल घर चल। अरे ऐसा तो नहीं है प्रिया ने कुछ कहा हो? नहीं मम्मी, भाभी ने क्या कहा? कुछ तो नहीं कहा। अच्छा ठीक है, तू मेरे साथ घर चल। अरे प्रिया बहू, प्रिया बहू, बहू काजल को तूने कुछ बोला क्या? क्यों मम्मी जी, मैं क्या बोलूंगी? आपको क्या लगता है कि मैं ही हूँ बोलने वाली? अरे प्रिया आई थी तो पूछने लगी कि मम्मी पापा कहाँ हैं, मैंने तो बोल दिया कि ये बुआ क्या गए हैं। और वैसे भी मुझे बहुत काम होते हैं, एक ही नहीं है कि आपकी बेटी का हर समय मैं स्वागत करूं। और बेटियां कुछ दिन के लिए अच्छी होती हैं, अरे इनके पति जब जाते हैं तब ये चली आती हैं। अरे आप लोग पता नहीं कैसे माँ बाप हो, जब देखो तो अपनी बेटी को अपने ही मैके बुला लेते हो। बस कर बहू, बहुत बोलिया, अब जा जाके खाना बना दे। देखना अभी हम लोग चले आ रहे हैं, और खाना नहीं बनाई होगी अभी तू। और प्रिया के लिए भी कुछ चाय पानी ले आ। मम्मी जी जब प्रिया दीदी आ ही गई तो एक काम बोलिए, बोल दीजिए किचन में जाके काम कर लें। मुझसे कोई उम्मीद मत करिएगा, अब जब आई हैं तो घर का काम यही संभाल लें। अरे ये तो 1-2 दिन के लिए तो आती नहीं, 10-15 दिन के लिए तो आती हैं, तो अब इनसे कहिए ना किचन का काम थोड़ा ये भी संभाल लें। मुझे और भी काम रहते हैं, मैं जा रही हूँ और काम करने। अरे ये बहू को क्या हो गया अचानक से? इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। अब मेरी बेटी इस घर में खाना बनाएगी? अरे उसका पति अगर छोड़ जाता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? बेचारी वो अकेले अपने ससुराल में रह के करेगी क्या? ना तो उसके सास ससुर है, अकेले हैं, और वैसे भी अकेले रहना उसके लिए सही नहीं है। और उसका भी अगर लंबा परिवार होता तो वो अपने ससुराल में रहती, यहाँ भला क्यों आती? क्या ये बताऊँ बहू का, ये तो मुझे स्वभाव बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। आने दो रमेश को, मैं इससे बात करती हूँ। पापा आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, भाभी सही तो बोल रही है। अगर मैं घर को संभाल लूंगी, किचन का काम कर लूंगी तो इसमें हर्जी क्या है? अरे मैं इस घर की बेटी हूँ। अरे अगर मैं अपने ससुराल रहती तो वहाँ काम ना करती क्या? अरे मैं कर देती हूँ, उसमें हर्जी क्या है? आपको तो पता है ना कि मुझे काम करना कितना अच्छा लगता है, और मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूँ। और वैसे भी ससुराल में सिर्फ हम ही दो लोग हैं और मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रहता है, अब क्या ही करूँ? पापा आप तो जानते ही हैं ना, मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे भी एक फैमिली मिले, लेकिन मेरी शादी अमन से हो गई, और वैसे भी अमन के भी माँ बाप नहीं है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बेटा, तू इस घर की बेटी है, ठीक है, तेरा पूरा अधिकार है, और तू बहू की बातों में मत आ। उसका दिमाग खराब हो गया है, आने दे बेटे को, मैं बात करती हूँ। अरे काजल तू? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, देखना जब से काजल आई है तब से प्रिया कैसे बदल गई है। इसको अनाप शनाप बोले जा रही है। अब तू ये बता, अकेले करती क्या अपने घर में? अगर यहाँ आ गई तो दिक्कत ही क्या है? और तेरी बीवी को पता नहीं इससे क्या दिक्कत है। अच्छा माँ ठीक है, ऐसा कहा उसने तो रुक जा, मैं इसकी खबर लेता हूँ। मम्मी, मम्मी आप फालतू में परेशान हो रही है। और रही भाभी की बात,
तो ठीक है, भाभी ने कुछ नहीं बोला, आप फालतू में परेशान हो रही हो और मैं कर देती हूँ काम। बताइए खाने में क्या बनाऊँ आज? अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तू चल, मैं भी आ जाती हूँ, थोड़ी तेरी हेल्प करा दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं किचन में जा रही हूँ। देख ना बहू को क्या हो गया। अब तू ही बता, बेटी का इस घर पे कितना अधिकार है? अब बेटी नहीं आ जाएगी, दामाद नहीं आ जाएगा तो अरे ये घर तो बेटियों दामाद से ही भरा होता है, और बहू चाहती है कि कोई आ जाए ना। अरे इस घर पे जितना बहू का अधिकार है उतना बेटी का भी अधिकार है। और रही अगर उसके आने जाने से इसको दिक्कत है तो ठीक है ना, तो क्या ही जरूरत है, उसकी माँ जिंदा है। अरे जब तक माँ बाप है तब तक बहू का कोई अधिकार नहीं है कि बेटी को कुछ बोले। हाँ हाँ, और मेरी इकलौती बेटी है। अरे किसी की हिम्मत कैसे इसको कोई बोल दे। मैं तो हमेशा कहूंगा कि जब तक हम लोग जिंदा है तब तक मेरी बेटी इस घर में हमेशा आई जाएगी, और इसमें हर्ज ही क्या है। अच्छा ठीक है, अभी शांत हो जाइए और चलिए चल के हाथ मुँह धुल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे अगर ये आ गए और इनको पता चल गया कि मैंने ये सब कुछ बोला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मैं सही साबित हो जाऊँ और ये लोग गलत, और मैं भी देखती हूँ कब तक ये ऐसे आती जाती रहेंगी। अरे प्रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई और काजल को ये सब बोलने की? तुझे पता है ना उसके ससुराल में कोई नहीं है, वो दोनों अकेले हैं, और अगर उसका पति बाहर चला जाता है तो बेचारी वो अकेले करके क्या करेगी? अगर यहाँ चली आती तो तुझे दिक्कत ही क्या है? और तू कौन होती है बोलने वाली? वो इस घर की बेटी है। मुझे पता था सब लोग मुझे ही बोलेंगे, अपनी बहन को कभी नहीं कि वो भी गलत हो सकती है, और मैंने कुछ नहीं बोला। आज तक तो मैंने कभी कुछ बोला, और अब क्यों बोलूँगी? ठीक है, अगर आपको यही लगता है कि मैं गलत हूँ, आपने उन लोगों की बातें सुन ली लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। सब मुझे उल्टा सीधा सुबह से बोले जा रहे हैं। मैं इस घर की लगती ही कौन हूँ? मेरी कोई कौन सुनेगा? मेरी बातों पे विश्वास ही कौन करेगा? ठीक है, आप जाइए, आप उन्हीं लोगों की बात मानिए, मेरा कौन सा अधिकार है इस घर पे? अरे तुझे बता रही है, आखिरकार बात क्या हुई है मुझे बताएगी? अब आप मेरी बातों पे क्या विश्वास करेंगे? कोई फायदा नहीं है, आपने तो मुझे गलत बोल ही दिया है। आप जाइए। अरे प्रिया बता, देखना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बात क्या हुई है मुझे ये बता। मैं क्या ही बताऊँ, सुबह सुबह प्रिया दीदी आई, मम्मी पापा थे नहीं, और मुझसे बोलने लगी कि मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, ये घर मेरे मम्मी पापा का है, मैं मम्मी पापा से मिलने आई हूँ। और उन्होंने मुझसे तो सीधे मुँह भी बात नहीं की, बोलती है आप इस घर की बहू हो तो बहू बन के रहो। उन्होंने मुझे इतना सब बोला, बल्कि काजल ने ही मुझे ये सब बोला है, मैंने तो उनको कुछ नहीं बोला। और फिर वो वापस चली गई, और रास्ते में उनको मम्मी पापा मिल गए, और फिर उन्होंने मम्मी पापा को मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोला, और मम्मी पापा के कान भरे। और जैसे ही मम्मी पापा घर में आए, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तूने मेरी बेटी को अंदर नहीं घुसने दिया। आप लोग को क्या लगा मैं काजल दीदी के साथ ऐसा करूंगी? और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला कि तू बहू है, बहू बन के रह, इस घर पे बेटी का अधिकार है, तेरा कुछ नहीं है। अब आप ही बताइए, इतने सालों से मैं इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया? अरे घर की बेटियां तो घर को बनाती हैं, और आपकी बहन ही ये घर उजाड़ रही है, परिवारों को अलग कर रही है। वो तो अकेले रहती है, उनको क्या पता परिवार की अहमियत क्या होती है। वो इस घर को तोड़ना चाहती है। इतना सब हो गया और उन्होंने बोला कि प्रिया ने ये सब किया है? हे भगवान, अब मुझे सही बात पता चली है। अब मैं देखता हूँ ये सब इस घर में हो रहा है, और काजल ने ये सब तुझे बोला? अरे बहन है तो जो बोलेगी क्या मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। मैं अभी देखता हूँ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे पता था इनके आते ही ये लोग इनको भड़का देंगे। भाभी खाना बना रही है, मेरे लिए 2 रोटी सेक दो, मुझे भूख लगी है। क्यों काजल, तेरे हाथ पे नहीं दी क्या भगवान ने? अरे तू भी तो रोटी सेक सकती है, तू तो यहीं रहती है, जब देखो तब यहीं बनी रहती है। तो एक काम कर, तू रोटी सेक ले। और वैसे भी तेरा मैका आना जाना तो लगा ही रहता है, लगता ही नहीं है तू इस घर से कभी विदा होके गई है। अरे 15 दिन ससुराल में रहती है तो 6 महीने मैके में रहती है। और रही तेरा पति, पति तो तेरा बाहर चला जाता है तुझे छोड़ के यहाँ पे। बस कर बहू, बोल दिया मेरी बेटी को। क्यों माँ जी, मैंने क्या गलत बोला? सही तो बोला है। अरे बेटी आपकी रोज रोज चली आती है। अरे ऐसा कहाँ होता है, शादी के बाद बेटियाँ और कभी कदार अच्छी लगती हैं, ये तो जब देखो चली ही आती है। बस पति बाहर क्या चला जाता है, ये तो मैके ही चली जाती है। और ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रही है कि मेरे लिए 2 रोटी सेक दे। अरे इतना ही है तो खुद काम कर लिया कर। बस कर बहू, बस तेरी जलन यही है ना कि मेरी बेटी यहाँ क्यों आती है? अरे इसका अधिकार है, ये जब मन चाहे तब आ सकती है, तू कौन होती है इसको बोलने वाली? अरे जितना तेरा अधिकार है इससे ज़्यादा इसका अधिकार है, और ये इसका घर है, जब चाहे तब आए, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तो ठीक है माँ, ये काम करिए, अपनी बेटी से ही काम करवाइए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए कि मैं घर का कोई काम करूँगी। अरे काजल तू इसकी बातों में मत आ, ये पागल हो गई है, इसको पता नहीं है ये बोल क्या रही है। तू परेशान ना हो, तेरे माँ बाप जब तक जिंदा है ना तो तेरा मैका ही हमेशा रहेगा। देखना आने तो दे तेरे भाई को, कैसे गुस्सा करेगा इस पे। इसकी जबान बहुत बढ़ गई है, और देखो क्या क्या बोले जा रही है। माँ भाभी को क्या हो गया ये मुझे पता नहीं, लेकिन भाभी सही बोल रही हैं, और कोई बात नहीं, जाने दो माँ, अब की बार जब वो आएंगी तो मैं चली जाऊंगी। तू भी ना काजल, फालतू में इसकी बातों में आ रही है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, देखना तेरी बीबी क्या क्या करतूत कर रही है, और तेरी बहन को उल्टा सीधा बोले जा रही है। अरे माँ मुझे सब पता है, आखिरकार गलती किसकी है?
अरे काजल, मैंने कभी नहीं समझा था कि तू ऐसा करेगी अपनी भाभी के साथ। पर भैया मैंने क्या किया? अरे मुझे तो प्रिया ने सब बता दिया है, तू अपनी भाभी के साथ साथ क्या कर रही है। वो तो तेरा इतना साथ देती है, और तू क्या कर रही है? तू माँ बाप को भड़का रही है अपनी भाभी के खिलाफ। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? तेरी बहन भला ऐसा करेगी क्यों? गलती तेरी बीबी की है, जब देखो तब मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोला करती है, और इसका अधिकार है कि चाहे जब आए इस घर पे। अरे तू अपनी बहन को नहीं जानता, तू अपनी बहन को कह रहा है। ये तो शुरू से आ जा रही है, लेकिन आज तक कभी इसने प्रिया को कुछ नहीं बोला। उस दिन जब हम लोग नहीं थे तो उसने प्रिया को क्या क्या बोला, तुझे कुछ पता है? मुझे सब पता है माँ, सारी गलती इसकी है। मुझे लगता था कि मेरी बहन बहुत समझदार है, लेकिन आज पता चल गया ये मेरा घर बिगाड़ रही है, और इसकी शादी हो गई है, और ये अपने ससुराल रहा कर। बस कर बेटा, मैं तो समझ रहा था तू समझदार है, तू अपनी बहन का साथ देता, लेकिन तू तो बीबी की ही बात मान रहा है। अरे मुझे समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अगर तुझे यही लगता है ना तो मेरी बेटी गलत है। कोई नहीं, ये इसका घर है, ये जब चाहेगी तब आएगी। अगर तुम लोग को ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना तो इससे मतलब रहना छोड़ दे तू। बहुत हो गया माँ, बस तू बेटी बेटी दिन भर लगाए रहती है। अरे तेरी बहू और तेरा बेटा भी तो है, जरा ध्यान दे ले। और वैसे भी इस घर में मैं ही कमाता हूँ। अरे तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी ना, तो उसी के घर चली जा। अरे तेरी बेटी अपनी भाभी की इज्जत नहीं करती है, घर में लड़ाई लगवाती है, यही सब सिखा रखा है। बेटा तूने आज अपना रंग दिखाई दिया। मैं तो समझती थी कि तू बहुत समझदार है। देखा ना, मैं क्या कहती थी कि आपके माँ बाप तो मुझे गलत ठहराएंगे। ये सारी करतूत काजल दीदी की है। मैं तो सबके लिए अच्छा समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था सब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। क्यों नहीं, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। लोग तो बेटियों की सुनते हैं। आज से कान खड़को सुन लीजिए, मेरी बीवी को कोई कुछ नहीं कहेगा, और जिसको अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे तरीके से रहेगा, नहीं तो एक काम करे, यहाँ से जा सकता है। ठीक है बेटा, तू इतना ही कह रहा है ना, तो हम लोग का यहाँ अधिकार ही नहीं है ना, हम लोग किसी को कुछ बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ, और वैसे भी तूने तो मुझे बहुत सुना दिया, अब मैं तेरे पास रह के करूँगी क्या? क्योंकि अब तो तू सिर्फ अपनी बीवी की ही सुनेगा। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ रह के करेंगे क्या? तेरी बीबी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, अब तू भी इस पे आ गया। मुझे तो पता ही था कि मेरा बेटा रहा ही नहीं हम लोग का। अरे माँ, आज तक मैंने आप लोग की सुनी, अपनी बहन की सुनी, अब मैं अपनी बीवी की सुन रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? और वो सही है, मैं उसी की सुनूंगा। पापा ये मेरी वजह से हुआ है ना, मैं चली जाती हूँ। अरे दामाद जी, आप काजल, तू दामाद जी के साथ घर जा, हम लोग गाँव जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, अब हम लोग यहाँ रह के करेंगे क्या? मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हो? एक तो ये सब मेरी वजह से हुआ है, और मैं आप लोग को भला ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ हाँ, काजल एकदम सही कह रही है। और वैसे भी मैं एक बात बोलूँ, अगर आप लोग गांव की बजाय हम लोग के घर चले तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे भी मेरा घर तो में तो कोई रहता ही नहीं है, और मैं तो अधिकतर बाहर ही रहता हूँ, और आप लोग भला क्यों जाएंगे? वैसे भी मैं तो आपको हमेशा से अपना माँ बाप मानता हूँ, और अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम लोग के साथ चल सकते हैं। मम्मी पापा ये तो शुरू से माँ बाप का प्यार चाहते हैं, और अगर आप हम लोग के साथ चलेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। पर बेटा हम लोग कैसे जाएंगे? समाज क्या बोलेगा कि देखो अपनी बेटी के घर आके रह रहे हैं। इसका मतलब मम्मी आप हम लोग को अपना मानती ही नहीं हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो जानती ही है ना, आज अपने पराये में अंतर हो गया। अरे देखो ना, तू मुझे सहारा दे रही है और बेटा मुझे घर से निकाल रहा है। तो मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे साथ चल रहे हैं, बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, और उस घर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और देखिएगा, एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा, और जब तक आपका मन लगे तब तक आप रहिएगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दामाद जी इतने प्यार से बोल रहे हैं, तो इन्हीं के घर चल चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। मैंने क्या बोला था कि देखती हूँ अब की बार काजल यहाँ रहती कैसे है। अब देखो ना मैंने क्या जाल बिछाया। प्रिया प्रिया, अरे प्रिया, तू यहाँ उदास क्यों है? अरे गलती उन लोग की थी, और तू क्यों उदास है? जिसकी गलती थी उसको उसकी सजा मिल गई ना। देखिए ना, मम्मी पापा मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो काजल दीदी के साथ कितना अच्छे करती हूँ, लेकिन उन्होंने ही मम्मी पापा के कान भरे, और देखिए हमारा घर आज उन्होंने तोड़ ही दिया। अरे मैंने तो हमेशा बना के रखा, लेकिन आज उन्होंने इस घर का बंटवारा कर दिया। अरे जाने दे, जो हो गया। अरे कभी ना कभी तो ये होता ही, और देख अच्छा ही हुआ जो हुआ। अरे तू तो सही है ना, तूने तो हमेशा शुरू से सेवा की, तो तू क्यों परेशान हो रही है? अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। वाह वाह मेरे पति, अरे वाह मेरे पति तो मेरी बातों में आ गए और मेरी चाल काम कर गई। देखिए ना, अरे हम लोग अपने बेटे पे कितना भरोसा करते थे और उसी ने हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। अरे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, और देखो मेरा दामाद कितनी सेवा में लगा है हम लोगों की, और एक मेरा बेटा कितना किया उसके साथ, और प्रिया के साथ भी कितना हम लोगों ने किया। देखो ना, लोगों के घर में सुनते थे, आज अपने घर में ये कहानी हो गई। मैं तो अब उस घर में दोबारा मुंह दिखाने नहीं जाऊंगी। बेटी ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब दोबारा उस मुंह से क्या करने ही जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, ये भी तो अपना बेटा है, और बेटी भी तो अकेली है। बस अब हम लोग को क्या है, बुढ़ापा ही काटना है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे पता है आप लोग को यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बस आप लोग से मेरी एक विनती है कि आप लोग इसको अपना घर मानिए, ये मानिए नहीं कि ये दामाद और बेटी का घर है, और जो हो गया उसे भूल जाइए, और बस आप जो है यहीं रहिए। देखिए ना, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं हमेशा से अकेला रहता आया हूँ, मेरे माँ बाप तो बचपन में चले गए, अब मुझे माँ बाप का सुख मिला है, और जब से आप लोग आइए तब से ये घर कितना अच्छा लग रहा है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है।
बस मम्मी और पापा, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों यहीं रहो मेरे साथ। और मैं आप लोग को एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और ये सब आप लोग की वजह से हुआ है, आप लोग के आशीर्वाद की। हाँ हाँ मम्मी, पता है इनका प्रमोशन हो गया है और ये सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। जब से आप लोग ने इस घर में कदम रखे तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। काजल, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना मम्मी पापा का, किसी चीज़ की कमी नहीं रखना। और हर चीज़ का इंतजाम मैंने कर दिया है, कुछ भी कम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। और घर में मैंने काम वाली लगा दी है, तुम बस सारा टाइम मम्मी पापा का ध्यान रखना। हाँ हाँ मुझे पता है, आप बहुत खुश हो, आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है मम्मी पापा, मैं चलता हूँ। आज मैं तो बहुत खुश हूँ अपना दामाद देख के। ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। इतना तो अपना बेटा ध्यान नहीं रखता, और दामाद देखो, भगवान करे वो हमेशा खुश, सारी खुशियों का हकदार रहे, सारी खुशियाँ उसके झोली में रहे। काजल तू कितनी लकी है कि तुझे ऐसा आदमी मिला है। और देखना तेरी कितनी चिंता करता है और साथ में तेरे माँ बाप की। अरे आजकल तो अपना बेटा अपना खून होता नहीं है और देखो पराये होकर कितनी चिंता कर रहा है हम लोगों की। हाँ हाँ मम्मी ये ऐसे ही है, पता है बचपन में ही माँ बाप चले गए तो इनको पता ही नहीं माँ बाप प्यार क्या होता है। इसीलिए तो देखो ना, जब से आप लोग आई हो तब से कितने खुश हैं। अरे तू परेशान ना हो, देखना बस हम लोग का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा बना है। हेलो, हाँ कमला, अरे तुझे कुछ खबर है? तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अरे तुझे क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं पता है, कब हुआ कैसे हुआ? अरे और तेरी बहू तो प्रेग्नेंट भी है। अब देखना घर में कोई देख रेख वाला है ही नहीं। अरे हो गए 3-4 दिन और देखना तेरा बेटा तो बेड पे ही है, ना कोई घर में काम करने वाला। अरे मैं तो कहती हूँ चली आ, और वैसे भी बेटे बहू कौन छोड़ता है अपना। देख मैं तेरे घर के मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी, लेकिन आज ज़रूरत है उन लोगों को तुम्हारी, तो मैं तो कहती हूँ चली आ, जो हो गया उसे भूल जा। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मैंने कहा ला तुझे बता ही दूँ, मुझे क्या पता तुझे पता ही नहीं। अरे मम्मी क्या हो गया? हाँ हाँ, क्या हो गया, ऐसे शांत क्यों है? अरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और बहू प्रेग्नेंट है, पता नहीं कैसे देखभाल कर रही होगी और बेटा बेचारा बेड पे पड़ा है। हे भगवान, अब क्या करूँ? अरे क्यों रो रही है? और ये बता, तेरे बेटे ने तो फ़ोन करके बोला नहीं, तुझे तो पड़ोसरी चाची से पता चला है ना, तो क्यों इतना परेशान हो रही है? अगर उसको ज़रूरत होती तेरी तो फ़ोन ना करता। अरे मुझे जहाँ से भी पता चला, लेकिन है तो मेरा ही बेटा ना, मेरा खून। मैं माँ हूँ और माँ की ममता कभी नहीं बदलती है। तो ठीक है ना, अगर तेरा इतना ही है तो चली जा तू। हाँ माँ तू क्यों रो रही है? अरे वो मेरा भाई है आपका बेटा, और खून कभी अलग नहीं होता है, नाराजगी की अलग बात है। और इतनी बड़ी चीज हो गई हो तो हम सबको चलना चाहिए। अरे भला ऐसी हालत में कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? पापा माँ बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग को चलना चाहिए और उन लोग को हम लोग की जरूरत है। जो हो गया उस वजह से तो अकेले नहीं छोड़ सकते। हाँ हाँ, काजल एकदम सही कह रही है। अरे वो आपका बेटा है, ऐसी हालत में माँ बाप की जरूरत होती है। मम्मी पापा, ये आप लोग का भी घर है और वो भी आप लोग का घर है, और वो आपका परिवार है, आपका बेटा बहू। मैं तो कहता हूँ आप लोग को तुरंत जाना चाहिए। भले आप लोग ने खबर किसी से सुनी हो, लेकिन वो आपका खून है और हम सबको चलना चाहिए। और वैसे भी अब तो आपके दो दो घर हैं, जब मर्जी आप यहाँ जाओ, जब मर्जी आप वहाँ चले जाओ। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप मेरे साथ इतने दिन रही और मुझे माँ बाप की अहमियत पता चली, माँ बाप का प्यार तो मिला। चलिए माँ जी, पापा जी, मैं आपको छोड़ आता हूँ और मैं भी मिलाऊंगा। हाँ हाँ मैं भी चलूंगी, आगे क्यों, मेरा भाई है और मेरी भाभी, अपना रिश्ता ऐसे थोड़ी ना खत्म करूंगी। काजल, ऐसी हालत में तुम कैसे काम करोगी? और देखो ना, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया है और तू प्रेग्नेंट है। देखी ना, पता नहीं पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से माँ बाप यहाँ से गए हैं तब से ये घर घर जैसा नहीं है। और आपके साथ भी ये हो गया। हाँ हाँ, तू एकदम सही कह रही है। आज मुझे भी एहसास हो रहा है अपनी गलती का। मुझे अपने माँ बाप से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे वो बड़े हैं, लगता है उसी का नतीजा है ये। अरे अब तो हम लोग को कोई पूछने वाला भी नहीं रह गया। अरे बड़े ही होते हैं जो बच्चों की देख रेख करते हैं, और उन्हीं को हमने घर से निकाल दिया। बेटा, अरे माँ तू, अरे बेटा, तूने क्यों नहीं बताया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया? और बता ना, आखिरकार तूने क्यों नहीं बताया? इसका मतलब तुमने मुझे पराया कर दिया अपने माँ बाप को। वो तो तेरी पड़ोस वाली चाची ने मुझे बताया। हाँ हाँ, अब तुम लोग ने मुझे पराया कर दिया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। किस मुंह से तुझको कॉल करता? बेटा हो के मैंने तुम लोग को अपने ही घर से भगा दिया, और क्या मुंह से कॉल करता? अरे मैं स्वार्थी हो गया था, तभी भगवान ने मुझे सजा दे दी। अच्छा अब रोना बंद करे, तेरे माँ बाप आ गए हैं। और बहू, कम से कम तू तो मुझे फ़ोन कर देती। अब बता, मैं दादी बनने वाली हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी तूने मुझसे छुपाई। माँ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, किस मुँह से मैं बताती। हम लोग तो जब से आप लोग यहाँ से गए हैं तब से घर में कुछ भी नहीं अच्छा। अरे हम लोग तेरे माँ बाप हैं, भले दूर गए हैं लेकिन दिल से थोड़ी ना अलग किया है। भाभी गलती किसी की नहीं है, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़ी मांगती हूँ। अब देखो ना, घर में खुशी आने वाली है, मैं बुआ और मम्मी पापा दादा दादी बनने वाले हैं। क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। हाँ बहू, काजल एकदम सही बोल रही है, जो हो गया उसे भूल जा। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती किससे नहीं होती है, हम लोग माँ बाप हैं और बच्चों से गलती होती है, बड़ों का काम है माफ़ करना।
और अब तू ये सब छोड़ दे, और अब मैं आ गई हूँ, घर को मैं संभालूंगी, और तेरी ननद भी है, अब तू आराम कर। देखना तू प्रेग्नेंट है, ऐसे काम करती रहेगी तो आगे चल के तुझे दिक्कत होगी। हाँ हाँ भाभी, और मैं घर का सारा काम करूंगी, अब बस आप आराम करो। आखिरकार मेरा प्रमोशन होने वाला है। चलिए अब हंस दीजिए, और देखना भैया भी जल्दी सही हो जाएंगे। हाँ माँ, देखो ना, तुम लोग जैसे ही घर में आ गए, जैसे लगता है खुशियाँ वापस आ गई। अच्छा बहू, चल तू आराम कर, ला मैं नाश्ता चाय बना देती हूँ। अरे मम्मी आपके बनाएंगी, मैं हूँ ना। भगवान करे आप जैसे सास ससुर हर लड़की को मिले, और आप जैसी ननद भी। अरे भाई, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? अरे मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। अरे धमाल जी, आपको क्यों छोड़ सकती हूँ? अरे आप ना होते तो आज मेरे माँ बाप कहीं और होते। अरे आपको कैसे अलग कर सकते हैं? आपने सोची कैसे लिया? हाँ हाँ, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन यहीं रह जाऊँ। अरे मम्मी, मैं सोच ही रही थी कि अब दामाद जी भी कुछ दिन यहीं रहे हम लोग के साथ, मजा आ जाएगा। अरे मैं भी तो फूफा बनने वाला हूँ। घर में खुशियाँ हैं और खुशियों में शामिल तो जरूर होऊंगा। आप दामाद जी नहीं हो, इस घर के बेटे हो।